टिकटॉक खाना खाना टिकटॉक खाना खाना टिकटॉक खाना खाना टिकटॉक। पुत्र जी, मैंने ना सर्जिकल स्ट्राइक की है। मैं उनमें घुस भी गया हूं और मार भी आया हूं। पापा जी, मुझे कोई असरात नहीं नजर आ रहे, क्योंकि अगर आपने ऐसा कुछ किया होता ना तो इतना अमनो अमान ना होता यहाँ पे। कुछ सर्जिकल स्ट्राइक ऐसी होती हैं जिनके असरात 1 महीने के बाद आते हैं, फिर देखना कैसी जंग होती है। भला ये क्या बात हुई अब्बा जी? मतलब ये कैसी स्ट्राइक हुई, कैसा बदला हुआ जिसके असरात के लिए 1 महीना वेट करना पड़ेगा हमें? पुत्र जी, कुछ हमले ऐसे होते हैं जिनके नुकसानात बाद में पता चलते हैं, मगर तब तक बड़ी देर हो चुकी होती है। हाय अब्बा जी, अब मेरे से सब्र नहीं हो रहा, मुझे ना कुछ हो रहा है। प्लीज मेरे से पहेलियां ना बुझाएं, मुझे पता है क्या किया आपने। बताता हूँ। मैंने बूटे इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर घर के सारे एसी उनके मीटर पे कन्वर्ट कर दिए। अब एसी चलाएंगे हम और बिल देंगे हमारे दुश्मन। यानी कि हम बैठेंगे एसी की ठंडी हवा में, बैठे बैठे। और दुश्मन जलेगा दिल की आग में। बेटा जी, अगर पता चल गया तो हमला जाया हो जाएगा। पार्टनर, ख्याल रखना ये खबर भाई और भाभी तक ना पहुंचे। तो इतने अच्छे पुलिस वाला तो होता था मैं, मोहम्मद मुकर्रम भट्टवल्ला। मुजरिम को देख कर ही पहचान जाता था कि इसने जुर्म क्या किया है। अरे बाप, और अब वही हवालदार जुर्म कर रहा है। हाय अम्मा, तुझे मुझ में क्या कमी लगती है जो मुझसे ही खाना बनवाती रहती है? मतलब मैंने पिया घर नहीं सुधारना, बहू ब्याह के घर लानी है। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुझे सब काम अपने हाथ से करने आ जाए। देखो ना, कल कला को अगर मैं ना रही तो तू क्या बाजार से खाना ला ला के खाता रहेगा या इन दुश्मनों से मांग मांग के खाएगा क्या? पहली बात तो ये कि अल्लाह आपको लंबी सेहत वाली उम्र दे, और दूसरी बात ये कि मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन इन दुश्मनों से 2 बूंद पानी के नहीं मांगूंगा। इसीलिए तो बेटा मैंने तुझे सारे काम सिखा दिए घर के, ताकि मेरा बच्चा किसी का मोहताज ना रहे। अब तू खूब अच्छी तरह से घर गृहस्थी समझता है, तो अच्छे तरीके से अपना ख्याल रख सकता है अब। तो क्या अम्मा, मेरी शादी का प्लान है? अरे क्यों मरे जा रहा है? अब पहले तो बड़ा अफसर तो बन, फिर देखना मैं तेरी ऐसी धूमधाम से शादी करूंगी, ऐसी धूमधाम से शादी करूंगी कि दुनिया तो क्या दुश्मन भी हैरान रह जाएंगे। मेरी बीवी आएगी ना तो वही संभाल लेगी मुझे। हाँ, पहले तू मुझे तो संभाल मेरे बेटे। हाँ तो बिल्कुल सही बात है, यही तो करना है। अब तो सही समझा है क्या मैं चाहती हूँ। चल अब हांडी कस और अच्छी तरह से देखभाल के
खबरदार आज तूने कोई हांडी में गड़बड़ की ना, मैं गरम गरम चमटे से मारूंगी तुझे। अरे फिर हाथ जला दिया। लाओ टूथपेस्ट लगा दूं इस पर। टूथपेस्ट लगाने के बाद फिर मैं नहीं बनाना। बाहर चलो अम्मा, बाहर चलो, मुझे नहीं पता, बाहर चलो। हांडी तू नहीं बनानी है इधर आ। मैडम, इस केस की अदालत में 23 को पेशी है और इसकी 27 को। मैंने मैडम किंजा को भी मेल कर दिया। नहीं ये तो ठीक से, पर ये बता थारे को क्या हुआ है? बड़ा प्रोफेशनल सपाटा बना हुआ है। कुछ नहीं मैडम, जब दिले जार का यार पे असर ना हो तो क्या आहें, क्या आंसू, क्या वहन। एक तो थारी ये सीलीस उर्दू ना हमारे ऊपर से गुजर जावे है। और कुछ नहीं मैडम जी, आशिक है, बेमुराद बनया हुआ है। बस बस, आप रहने दे मेरी तर्जुमानी को। चलते हैं, समझा दे क्या बोला तेने? दिल जार बीन क्या था? मातम होता है मैडम, मातम। अल्लाह खैर करे, ते मातम क्यों करे? कौन मर गया थारा? मैडम जी, जिन्होंने दिल टूटे जाते हैं ना, उन्होंने जिंदा ना समझो। कोई नहीं मरिया, आप मर गया बेचारा। हाय रे दुखिया से, तू ना सुधरेगा। चल थारी मर्जी, अब तय फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या करूं? आज आप कुछ कर सकते, आप तो खुद मेरी तरह बेबस है। रे धारी बेबस ना हो गए, बस साला प्यार इसका कीड़ा मर गया से। अव्वल तो प्यार किसी कीड़े का नाम नहीं, ये तो वो जज्बा है जो मरने के बाद भी नहीं मरता। हाँ, कुछ संग दिल लोग इसे अपने पत्थर दिल की गहराइयों में कैद कर लेते हैं, जहां से इसकी आवाज नहीं आती। हाय रब्बा, मैडम तन्नू पत्थर दिल कहता। तौबा तौबा। रे शेर दिल, थारे दिल की तरह ना है धारी का दिल, जो जहां मर्जी सजदा रेज हो जावे। हाँ, जरा जमाने के थपेड़ों ने थोड़ा बहुत सख्त जरूर कर दिया है, पर पत्थर दिल ना है धारी। इन थपेड़ों को रोकने वाली चट्टान का नाम ही तो मोहब्बत है। अरे बस बस, ते वो हकीम से जो हर बीमारी की एक ही दवा देवे है, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। यार इससे भी अभी पंचर होना था। हद है यार। अल्लाह ने भी कैसे कैसे लोग बनाए ना। वैसे बेजुबान पर जुल्म करते तुम्हें शर्म नहीं आती? इतरा लो इस खटारा गाड़ी पे। अगर मेरी बहन की शादी तुम दुश्मनों के घर पे ना हुई होती ना, मेरे पास भी एक शानदार गाड़ी होती। वाह 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 वाह, क्या बात है। क्या गैरतमंद आदमी अपनी बहन की कमाई पर ऐश करने के ख्वाब देख रहा है। माइंड योर लैंग्वेज। मैंने मिसाल दी है, ये गाड़ी मेरी बहन की कमाई की है। तुमने कौन सा खुद कमा के ली है? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये गाड़ी मेरे बाप और भाई की कमाई की है। तुम्हारी बहन से आज तक मैंने 1 रुपया तक तो लिया नहीं, गाड़ी तो दूर की बात है। अल्लाह सलामत रखे मेरे बाप और भाई को, तुम जैसे लोगों के आगे हाथ ना फैलाने पड़े मुझे। एक मिनट, जरा आपके आई लेवल पे आ जाता हूँ। ये घर किसने बनवाया? मेरी बहन ने। तेरे भाई ने भी बराबर खर्चा किया इस घर में। और हेलो, इधर 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 इधर, तुमने इस घर में क्या पाई लगाई है अभी तक, बताओ? हाँ, मैं एक दफा अफसर बन गया। क्या दोबारा से? अगर मैं अफसर बन गया, मैं अफसर बन जाऊंगा, और जिस दिन अफसर बन गया एक एक पैसा वापस करूंगा। साइड पे आओ। जिस दिन अफसर बन गए ना, उस दिन मेरे मुंह लगना। तब तक मुझे तुम्हारी ये गैन गुब्बारे वाली शक्ल देख के टाइम नहीं वेस्ट करना। बंद हो रहा है, बंद हो रहा है। अम्मी से को कॉम्प्लेन पिलाया करें। छोटी, हाँ क्या चले निकला निकला। चले, एनर्जी ड्रिंक पिया करो, हाइट लंबी होगी। और मुझे तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना, निकलो। चल छोटू, निकला निकलो।
जरूर मेरी बाइक की हवा इस चुड़ैल निकाली हो। अहमद साहब कैब मंगवा लें, कहीं एग्जाम से लेट ना हो जाएं आप। अम्मा क्या बात है, आज ना ढाबे पे रौनक है और ना ही महंगे मियाँ के चेहरे मुबारक पर। बस शेरदिल साहब आज मूड खराब है। क्या क्या उर्दू, महंगे मियाँ वो भी इतने आराम से? क्यों फिर सारा दिन ऐसे ऐसे बोल के अपना मजाक उड़ाते रहते हो? जिंदगी खुद अपने आप में एक मजाक है शेरदिल साहब। अगर आप जिंदगी के साथ सीरियस हो जाओ ना तो ये आपका गला घोंट के खुद ही मार देगी आपको। वाह 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 वाह, क्या बात है, आज तो इंकिशाफ पे इंकिशाफ किए जा रहे हो मियाँ, फलसफा भी जानते हो। फलसफा क्या, फसाना क्या, आवारा इंसान का ठिकाना क्या, जो मरे वहशतों में मरे, मौत का इठलाना क्या। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बाज़ोक निकले मियाँ। और क्या क्या छुपा रखा अपने अंदर? जिंदगी की ठोकरों ने हुनर सिखा दिया शेरदिल साहब। अब जो जैसा हो उसके साथ वैसे ही गुफ्तगू हो जाती है। क्योंकि अब शायराना अंदाज रखते हैं, इसलिए नासिर महमूद हुसैन का शेर मुंह से निकल गया। वाह वाह, क्या बात है। आए तो हम आपके पास चाय पीने थे, लेकिन मजा आ गया। भाई ऐसा इल्म कहाँ देखने को मिलता है? कहाँ शेरदिल साहब, हम तो ठहरे अनपढ़ जाहल, इल्म कहाँ, हम तो बस ऐसे ही। तय हो गया, हम दोनों भाई किसी दिन मिलके बैठेंगे और इल्म की बात करेंगे। जरूर शेरदिल साहब, जरूर। उंगलियों पे सारी दुनिया और ये दुनियादारी है, अब नहीं कुछ भी नामुमकिन, चबले भी हिट सारी है, उंगलियों पे सारी दुनिया। ये शायर कम आशिक मिजाज किधर है? ओजी ढाबे से गया है। धारी, तुम्हें इससे कोई मसला तो नहीं है? ना सर जी, मारे को क्या मसला हो गए? लेकिन मैंने देखा है कि वो तुम्हारे इर्द गिर्द बड़ा कुकड़ू करता है, यूं करके। वो जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर जी, तुसी जिवें भंगड़ा को फुल दे गिर्द फेरियां लांदा है ओदा ही। ये तो बहुत गलत बात है। अगर तुम्हें कोई उसके खिलाफ शिकायत है तो मुझे बताओ, मैं अभी उसका ट्रांसफर करता हूँ। ना ना सर जी, ऐसी कोई बात ना है। वैसे भी धारी को इन सारी बातों की आदत हो गई है, और ये शेरदिल ये दिल का बुरा ना है। अच्छा, तो फिर कैसा आदमी है? तुम्हारी बड़ी हंसी निकल रही है, बुलाऊं महंगे को? ना जी माफ कर दें। मैं मजाक कर रहा था। शेरदिल बहुत अच्छा इंसान है, मेरे साथ पहले भी ड्यूटी कर चुका है। ये थाना है, इसका डेकोरम खराब नहीं होना चाहिए। बाकी तुम लोगों की पर्सनल लाइफ है, जैसे चाहो जियो। जी सर। अब तुम्हें क्या हुआ? मैंने ऐसे रहने को तो नहीं कहा। चलो हंसो, मुस्कुराओ और दंदियां निकालो, नहीं तो मैं निकालूंगा। ये छिजो, थोड़े दांत तोड़ दूंगी आइंदा ऐसी हंसी तो। ओ मैडम जी हंसना तो मैं फिर भी आ, पर तुसी ये सोचो कि दंदा तो बगैर हंसदे किवें दी लगांगी मैं। है कमीनी। हाय छम्मो आ गई, छम्मो आ गई। आओ थारे को। अरे शेरदिल, क्यों हमारी इज्जत का फालूदा निकाले है? अरे बात सुन, तुझे अपने ससुरालियों का इतना ही डर पड़ गया, माँ का तुझे जरा बराबर भी ख्याल नहीं है। मैं किसी से नहीं डरती अम्मा, कहिए आपको क्या कहना है, मैं सुन रही हूँ। बेटा मैं माँ हूँ तुम्हारी, क्या मुझे तुमसे कोई काम ही पड़ेगा तो तुम मुझसे बात करोगी? तुम्हारा कोई फर्ज नहीं कि तुम अपनी माँ का हालचाल ही पूछ लो। मुझे पता है मेरी माँ माशाल्लाह सेहतमंद है, रोज सुबह शाम लड़ने के लिए तैयार रहती है।
ये मेरे अल्लाह, ये कैसा जमाना आ गया। यानी एक बेटी अपनी माँ को ताना दे रही है। हाँ हाँ, मैं लड़ती हूँ और मैं लड़ती रहूंगी सारी जिंदगी तुम लोगों के हक के लिए। हाँ, काश आपको उसके अलावा भी कुछ आता। तो तू सिखा दे ना अपने ससुर को कुछ और। हर वक्त मनहूस मारा लड़ाई करता है। प्लीज अम्मा, मैं बहुत थकी हूँ, आपको जो कुछ भी कहना है जल्दी कहिए, मैं सुन रही हूँ। जा मेरी बच्ची, इसीलिए तो मैं परेशान होती हूँ तेरे लिए। सारा दिन तू नौकरी करती है, थक जाती है। अब मेरा दिल चाहता है तो मेरे पास बैठा करो, अपना दुख सुख सुनाओ। मेरे दुख सुख सुनो बेटा। आओ आओ मेरे पास बैठो थोड़ी देर। तो खत्म कर देना इस झगड़े को। क्यों फर्श पर ये खिंची लकीर को अपने दिलों पर दीवारें चीर बना कर रखा हुआ है? बस बस, समझ गई हूँ मैं तू किसकी जुबान बोल रही है। हाय अल्लाह, ये कैसा जमाना आ गया है। यानी बेटी अपनी माँ को मुजरिम ठहरा रही है। अम्मा, मुझे नहीं पता कौन मुजरिम है और कौन नहीं, मगर हम अपने आप को जरूर मुजरिम मानने लगे हैं। हाँ हाँ, सब कुछ मुझे ही कहना, मुझे ही बुरा भला कहना। उस बुढ़े को कुछ न कहना जो सारे फसाद की जड़ है। बुढ़ा खड़ूस कहीं का, मनहूस मारा। वाह रे मुकर्रम बट, यानी तूने एक अच्छा वार किया। महरुनिसा की बेटी को उसी के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब तू देखना महरुनिसा तेरे साथ करती क्या है। अगर मैं तुझे दिन में तारे ना दिखाऊं ना, तो महरुनिसा का नाम बदल दे। क्या बात है, आज सारे लोग इतने सीरियस और खामोश क्यों हैं? नहीं अब्बा जी, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर कैसी बात है? ये माहौल तुम्हारे कानों में एक अजीब सी टन टन नहीं कर रहा? अब्बा जी, कभी तो आप मुझसे प्यार से बात किया करें। तो बात में किस तरह प्यार से करूं? तू बात ही ऐसी करता है कि अच्छे भले इंसान को गुस्सा चढ़ जाता है। और मैंने गलत बात क्या की है? मुझे बताओ कि इस टेबल पे ऐसे नहीं लग रहा कि सारे लोग खुद को तन्हा महसूस कर रहे हैं। क्यों किंजा पुत्र, मैंने कोई गलत बात की है? खाना खामोशी से खाना चाहिए, शायद सब इसी वजह से खामोश है। तो ये बात क्या आज अखबार में छपी है या कोई नया कानून पास हुआ है? तो तू भी इस निकम्मे की बातों में आना शुरू हो गई, उसका साथ देने लग पड़ी है। जाहिर है अब्बा जी, एक दूसरे से मोहब्बत इतनी करते हैं, अब ऐसा तो होना ही था ना। ना पुत्र ना, आपका बोलना नहीं बनता, और खासकर जब मैं इन दोनों से बात कर रहा हूं, तुम्हारा बोलना बिल्कुल नहीं बनता, समझी? तो सॉरी अब्बा जी। देखो बच्चों, अगर तुम वशमा और अहमद के वाक़े की वजह से परेशान हो तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। आइंदा ये लड़ाई कभी घर से बाहर नहीं निकलेगी। यानी कि ये घर मैदान जंग बना रहेगा? यस, ये घर बाद में और मैदान जंग पहले है। और अगर किसी को एतराज है तो अपने कान मुंह आंखें बंद रख सकता है। वो तो आपके बंद हुए अब्बा जी। मेरा क्या बंद है क्या खुला मैं सब जानता हूं, लेकिन जो मैंने बात कह दी है वो सबको मनो अन कबूल करनी है और उस पर अमल भी करना है, और जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। टिकटॉक